क्या आप भी डाइट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, शुगर भी छोड़ दी, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा? क्योंकि प्रॉब्लम कैलोरीज में नहीं बल्कि आपके फूड कॉम्बिनेशन में छिपी हुई है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताऊंगी जिसे आप रोज खाते हैं और इसी 3 फूड कॉम्बिनेशन की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। तो अगर आप ये 3 फूड कॉम्बिनेशन डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सरस्वती। वेलकम है आप सभी का खाना सही हेल्थ सही में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1, चाय के साथ पार्ले जी, रस्क और बिस्किट खाना। दोस्तों, अगर आप भी सुबह उठते ही चाय और बिस्किट खाते हैं और साथ ही अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये कॉम्बो आपका पेट नहीं बढ़ता बल्कि आपके फैट सेल्स को तेजी से बढ़ाता है। 1 कप चाय और प्लेट में 3 से 4 बिस्किट। इसे देखकर आप सोचते हो कि ये तो लाइट सा दिखने वाला ब्रेकफास्ट है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही इनोसेंट सा दिखने वाला कॉम्बो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, इंसुलिन स्पाइक करता है और आपकी बॉडी से कहता है कि फैट स्टोर करो। क्योंकि दोस्तों, चाय में होता है टैनिक एसिड। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आयरन ऑब्जॉर्ब को रोकता है। चाय, बिस्किट और रस्क में होता क्या है? क्योंकि बिस्किट और रस्क में शुगर, मैदा और रिफाइंड ऑयल होता है। और जब आप सुबह उठते ही चाय के साथ बिस्किट, रस्क या फिर पार्ले जी खाते हैं तो इससे होता क्या है? तो इससे होता यह है कि शुगर आपके ब्लड में तेजी से जाती है और फिर आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और मैदे से आपका डाइजेशन स्लो होता है और फिर आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। और जो चाय के अंदर टैनिक एसिड होता है ये आपके आयरन को ब्लॉक करता है। इस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो और इंसुलिन हाई होता है तो आपकी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है। और जब आप चाय के साथ बिस्किट, रस्क या फिर पार्ले जी खाते हैं तो इससे आपको हिडन प्रॉब्लम होना शुरू होती है, क्योंकि ये कॉम्बो आपकी बॉडी में सुबह खाली पेट जाता है और इस टाइम पर आपकी बॉडी फैट बर्न मोड में होती है। लेकिन जैसे ही चाय के साथ बिस्किट आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी स्विच ऑफ हो जाती है और फिर आपकी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है और फैट स्टोर करना स्टार्ट करती है। तो जब आप सुबह खाली पेट चाय के साथ बिस्किट, रस्क या फिर पार्ले जी खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में रियल इफेक्ट क्या पड़ता है? तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जब आप ये कॉम्बो सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपका पेट निकलता है, ब्लॉटिंग होती है, आपकी क्रेविंग बढ़ती है और आपको जल्दी भूख लगती है। क्योंकि इस कॉम्बो को सुबह खाली पेट लेने से शुगर क्रश होता है और फिर आपको 1 घंटे बाद फिर से भूख लगने लगती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप चाय को सिर्फ अकेली पिए विदाउट बिस्किट के, या फिर आप 5 भीगे हुए बादाम और साथ में 2 अखरोट भी ले सकते हैं, या फिर आप रोस्टेड चने भी खा सकते हैं क्योंकि ये इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते। क्योंकि आपको क्या लगता है सुबह खाली पेट चाय और बिस्किट खाने से सिर्फ 50 से 60 कैलोरीज ही जाती है, लेकिन सिर्फ असली नुकसान कैलोरीज का नहीं, हार्मोन्स का होता है। और जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होता। कॉम्बिनेशन नंबर 2, ओट्स, मिल्क और बनाना को वेट लॉस ब्रेकफास्ट समझ के खाना। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह ओट्स में केला और दूध मिला के खा रहे हो तो आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं बल्कि फैट स्टोर कर रहे हो। एक बाउल में ओट्स, बनाना और मिल्क, ये देखने में इंस्टाग्राम हेल्दी ब्रेकफास्ट लगता है और इसे ही देखकर आप ये सोचते हैं कि इसमें फाइबर, कैल्शियम और एनर्जी है और यही वेट लॉस के लिए परफेक्ट डाइट मील है। लेकिन आपका यही कॉम्बो आपके डाइजेशन का स्पीड और इंसुलिन को उल्टा कर देता है, क्योंकि ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो स्लो डाइजेस्ट होते हैं और मिल्क में प्रोटीन और फैट होता है, ये भी स्लो डाइजेस्ट होता है। बनाना में फास्ट शुगर और ये फास्ट डाइजेस्ट होता है। जब आप एक बाउल में फास्ट और स्लो डाइजेस्ट फूड शामिल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है? इससे आपकी बॉडी में ये इफेक्ट होता है कि बनाना जल्दी डाइजेस्ट होना चाहता है और ओट्स और मिल्क स्लो डाइजेस्ट होते हैं। इस वजह से गट में ब्लॉटिंग होती है, शुगर रिलीज होता है और शुगर रिलीज होने से इंसुलिन स्पाइक होता है और इंसुलिन के हाई होते ही आपकी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है और सीधे फैट स्टोर मोड में चली जाती है। जब आप अपने बाउल में ओट्स, बनाना और मिल्क लेते हैं तो ये बाउल इतना हैवी हो जाता है, इसे खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, मिड मॉर्निंग क्रेविंग होती है, आपको अपना पेट फूला हुआ लगता है और आप सोचते हो कि हमने हेल्दी खाया है फिर भी मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे हो रहा है। तो जब आप एक बाउल ओट्स, मिल्क और बनाना, ये तीनों चीजें एक साथ खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में रियल इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इससे इफेक्ट ये होता है कि जब आप इसे रेगुलर लेते हैं तो इससे लोअर बेली फैट बढ़ता है, वेट लॉस रुक जाता है और गैस और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को क्लियर सिग्नल नहीं मिलता कि एनर्जी को बर्न करें।
तो वेट लॉस के लिए आप ओट्स, मिल्क और बनाना को कैसे खा सकते हैं? तो इनको खाने का सही तरीका ये है कि ओट्स के अंदर पानी, नट्स या फिर सीड्स मिक्स करके खा सकते हैं। बनाना को आप अलग टाइम पर खाएं, जैसे मिड मॉर्निंग में खा सकते हैं। मिल्क आपको अलग से लेना है, ओट्स में मिक्स नहीं करना है। तो दोस्तों, हेल्दी बाउल तब तक हेल्दी है जब तक उसमें गलत चीज एक साथ ना हो। जब आप ओट्स, मिल्क और बनाना को एक साथ खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज हो जाता है। कॉम्बिनेशन नंबर 3, आलू चावल। दोस्तों, आलू चावल खाने के बाद नींद, हैवीनेस और पेट निकलना, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये कॉम्बो आपकी बॉडी से कहता है फैट बर्न मत करो, स्टोर करो। गरम चावल, ऊपर से आलू की सब्जी, घर का सिंपल और टेस्टी खाना। इसे देखकर आपको लगता है कि ये घर का बना हुआ खाना है, इसमें क्या गलत हो सकता है? लेकिन गलत टेस्ट नहीं, बल्कि गलत कॉम्बिनेशन है। क्योंकि राइस में हाई ग्लाइमिक कार्ब्स होते हैं जो जल्दी ग्लूकोज बनाते हैं, और आलू स्टार्च का पावर हाउस होता है, इसमें भी हाई ग्लाइमिक होता है। और जब ये दोनों आपकी बॉडी में एक साथ जाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है, इंसुलिन स्पाइक बहुत ज्यादा हाई होता है, आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि फैट बर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट होता है, और इस वजह से आपकी बॉडी को ये क्लियर सिग्नल मिलता है कि फैट स्टोर करना है। जब आप चावल के साथ आलू खाते हैं तो इस कॉम्बो के बाद आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, काम करने का मन नहीं करता, बॉडी लेजी फील होती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन स्पाइक के बाद शुगर क्रश होता है, इससे आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है और आपकी ओवर ईटिंग बढ़ने लगती है। तो अगर आप आलू और चावल का ये कॉम्बो रेगुलर लेते हैं तो इससे बेली फैट बढ़ने लगता है, फैट टाइट होता है, वेट लॉस रुक जाता है, और साथ ही आपको ब्लोटिंग होने लगती है, क्योंकि आप कैलोरीज कम कर रहे हो, लेकिन ये कॉम्बो आपके फैट स्टोर को बढ़ा रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप राइस के साथ दाल, राजमा, छोले, प्रोटीन ऐड करें। आलू की सब्जी आप रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ नहीं, क्योंकि राइस के साथ आपको प्रोटीन और फाइबर लेना है, स्टार्च नहीं। तो दोस्तों, ना तो राइस गलत है और ना ही आलू गलत है, पर जब आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस को रोक देते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 3 कॉम्बिनेशन जिसे आप रोज खाते हैं, और यही 3 कॉम्बिनेशन आपकी वेट लॉस को रोकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि वेट लॉस सिर्फ कम खाने से नहीं होता, बल्कि सही चीजें अलग अलग टाइम पर खाने से होता है। तो अगर आप आज से ये 3 कॉम्बिनेशन बंद कर देते हैं तो आप अपना बिना डाइट चेंज किए ही डिफरेंस देखेंगे। तो अगर आज की ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग हेल्थ के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।